थोड़ा सा ये मिस टाइम यहाँ पर स्ट्रोक, और उसी के पीछे एक सिंगल यहाँ पर पूरा होते हुए सिद्धेश जर्सी नंबर 99 बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया स्ट्रोक ही डाउन द ग्राउंड, लेकिन जब तक ये थ्रो आ पाता, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और एक रन यहाँ पर ऐड हो जाएगा टीम के स्कोर बोर्ड पर। और इसके साथ अब 15 रनों पर जा पहुंची है टीम राशि रॉकस्टार। कैच का मौका, और यहाँ पर कैच कंप्लीट की है उत्सव यानी कि लालू ने, जिन्होंने सुबह के फॉर्मेट में एक बढ़िया इनिंग खेलकर अपनी टीम को वो जीत दिलाई थी। और उसके बाद अब आउटफील्ड में भी बढ़िया काम उनका, कैच यहाँ पर कंप्लीट करते हुए उत्सव। लौटना होगा यहाँ पर बल्लेबाज को, यानी अब हिमांशु जो 10 बॉल खेलकर 8 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं स्पीड थोड़ा बनाना होगा, क्योंकि अब 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और आखिरी 4 ओवर का यहाँ पर खेल शेष रहेगा फर्स्ट इनिंग में। और अब नए गेंदबाज तौफ आए हैं बॉलिंग मार्क पर। आज सुबह से इनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हमने देखा, अब उन्हीं को वापस इनवाइट किया गया है बॉलिंग मार्क पर। यहाँ पर और एक कैच का मौका, और यहाँ यस, कैच कंप्लीटेड। तौफ आए, तौफ ने बॉल डिलीवर किया, और पहले ही गेंद पर यहाँ पर विकेट भी अपने नाम पर किया है तौफ ने। अब नए बल्लेबाज विकी आए हैं मैदान के बीच। किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलनी होगी अपने टीम के लिए, और दिस मैच विल नॉट गो डाउन टू द वायर्स। अगर आपने देखा होगा आज सुबह से ही, तो अच्छी स्कोर के हमने मैचेस यहाँ पर देखे हैं। यहाँ पर बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, रन आउट का फिर एक मौका बन रहा था, लेकिन अब बल्लेबाज सेफ है। इसी का मतलब ये कि यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर वाले नेट पर जाके ये बॉल टकराएगा, लेकिन उसी के बीच और एक रन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और एक डॉट बॉल, यानी कि तौफ, जिनका जैसे मैंने नाम लिया था कि आज सुबह से ही बढ़िया गेंदबाजी वो कर रहे हैं, इस मैच में भी वही यहाँ पर जारी रखा है। यहाँ पर अपने नाम दूसरी विकेट करते हुए इस मैच की तौफ। रिप्ले में भी आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बॉलर को पता था कि किस तरीके से बल्लेबाज को अपने जाल में यहाँ पर फंसाना है, और वही किया है। और एक विकेट गेंदबाज के नाम। शायद बल्लेबाज अब तैयार नहीं थे। वाइड बॉल यहाँ पर, फिर एक बार वाइड बॉल। थोड़ा सा यहाँ पर लाइन और लेंथ से भटकते हुए दिख रहे गेंदबाज प्रणय, 9 नंबर की जर्सी परिधान करते हुए थोड़ी सी बॉलिंग में अपने चेंजेस करने को यहाँ पर ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन फिर एक बार
वाइड बॉल का इशारा। फुल टॉस, ये गेंद सामने की ओर खेला, रन आउट का भी मौका, लेकिन नहीं, बल्लेबाज सेफ। प्रणय की ये ओवर अभी तक बहुत लंबी खिंच चुकी है और उसका रीजन रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राज, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर। अब नो बॉल का इशारा आएगा, यानी कि अब अगली गेंद होगी फ्री हिट। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से अब फ्री हिट किस गेंद को विकी खेलते हैं। मंशा तो यही रहेगी कि एक बड़ा हिट आए। फिर एक बार वाइड बॉल, यानी कि अब फ्री हिट भी कंटिन्यू रहेगा। डांसिंग डाउन द ट्रैक खेलने का यह प्रयास था, बट फ्री हिट का ये गेंद और ये मौका था। अभी भी इस ओवर की आखिरी 4 गेंदें आना शेष। फिर एक बार विकी स्टेप आउट किए, लेकिन इस बार विकेट कीपर से कोई भी गलती नहीं और ना ही ये फ्री हिट थी। तो अब बल्लेबाज को लौटना होगा। विकी बेस्ट बैक टू द पवेलियन विदाउट ट्रबलिंग द स्कोरर्स। फिर एक बार प्रणय तैयार बॉलिंग मार्क पर। बार बार लगातार हमने देखा कि वाइड बॉल यहाँ पर किए जा रहे हैं प्रणय, और अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच है। भरत की साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सनी। अब सनी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं देखना जरूरी, बेशक इंटरेस्टिंग रहेगा। पर उसके पहले प्रणय ने फिर एक वाइड गेंद यहाँ पर की है। इस बार जाली पर जा टकराई है गेंद। रन आउट का प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन जब तक कि बॉल स्टंप्स पे कनेक्ट हो पाता बल्लेबाज सेफ थे। बड़ी अच्छी गेंद और स्टंपिंग का एक अटेम्प्ट जरूर किया था, लेकिन अंपायर ने बताया कि नहीं, ये बल्लेबाज अब सेफ है। सेंसिबली सिर्फ इस गेंद को खेल कर निकाला है। स्टंप्स के पीछे रन मिलेगा केवल एक। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। चिन्नू को मिलती हुई ये सफलता। हमने देखा भरत जो मैदान के बीच कोशिश कर रहे थे स्कोर बड़ा करने की, वो हुआ नहीं है। और उसी की अगर बात करें तो नए बल्लेबाज भी पहुंचे हैं मैदान के बीच, लेकिन चिन्नू जो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, अपना काम भली भांति करते हुए। यहाँ पर रन आउट का मौका और OUT
आउट। बल्लेबाज आए, बल्लेबाज ने स्ट्रोक खेला और बल्लेबाज निकल भी गए। अब डायमंड डक का शिकार यहाँ पर सनी रहेंगे स्ट्राइक एंड पर। सनी जो जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए, लेकिन अब वो स्ट्रोक्स उन्हें पूरे करने होंगे क्योंकि अब मौका है यहाँ। लेकिन फर्नीचर फिर एक बार होगा डिस्ट्रॉय। स्टंप्स पर जा टकराई है ये गेंद। चीनू के खाते में और एक सफलता और सनी को भी लौटना होगा पवेलियन की ओर। चलिए फिर एक बार चिनू रेडी यहाँ पर और एक रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन गलत एंड पर थ्रो। चीनू ने अभी तक 4 गेंदें डिलीवर की है, रन खर्चे हैं सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक गैप में खेला हुआ है, स्ट्रोक 1 रन देकर जाएगा। बढ़िया स्ट्रोक था ये, लेकिन फिर एक बार बॉल डिफ्लेक्ट हुआ और लेट्स वेट फॉर द अंपायर्स डिसीजन। अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। द बैट्समैन इज नॉट आउट। यानी कि अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर और अभी भी 6 गेंदों का आना शेष रहेगा। गेंदबाज को बढ़िया टर्न मिला है और उसी के चलते हुए जरूर एक अच्छी गेंद भी यहाँ पर पूरी की गई है। ये बढ़िया स्ट्रोक था, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर किसी भी फील्डर को। ये बॉल निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे पूरे 6 और रिप्ले में भी आप देख सकते हो कि बढ़िया तरीके से ये 6 रन बटोरे हैं। गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर।
पहले इनिंग की यहाँ पर हो चुकी है समाप्ति और 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए गए हैं। और अब सेकेंड इनिंग को जब होगी शुरुआत 51 रनों की रहेगी ज़रूरत। देखते हैं किस तरीके से ये चेज पूरा कर पाते हैं रांची रॉकस्टार्स या फिर तड़का टाइटंस उन्हें रोकने में या कामयाब होंगे। थोड़ी देर में हमें चलेगा पता।
चलिए शुरुआत हो चुकी है अब सेकेंड इनिंग्स को, जहां पर 51 रनों की दरकार है। 6 ओवर की ये मैच और 51 रनों की दरकार। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है इस मैच को। चलिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर के दोनों हाथ फैलते हुए हमें ये बता रहे हैं कि इट इज अ वाइड बॉल। वाइड बॉल आता हुआ अब रोशन की ओर से पहली गेंद पर। अब यहाँ पर बड़ा प्रहार, बड़ा हिट, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4, बॉल हो जाएगा फरार। ये आता हुआ यूसीसी बाउंड्री। इस बार जड़ में की हुई है गेंद, अच्छा कमबैक फिर एक बार रोशन की ओर से। रोशन क्या ये अपनी टीम का नाम रोशन कर पाएंगे इस मैच में? फिर एक बार एक बढ़िया स्ट्रोक तो था, रनआउट का मौका, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं। इसी वजह से अब बल्लेबाज को फिर एक बार मौका मिलेगा इस मैच में और ज्यादा रन बनाकर अपने नाम करने का। इस बार बहुत ज्यादा बाहर लेग स्टंप के, वाइड बॉल का इशारा। बैकफुट पर आए, बड़ा स्ट्रोक खेलना था, रनआउट का भी मौका बन सकता था अगर ये गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराती थे, बट अभी भी वो चीज़ नहीं हो पा रही और उसी की वजह से पहले ओवर में अब तक 8 रन बटोर लिए गए हैं। 4 विकेट 4 गेंदों की समाप्ति पर। यहाँ पर अंपायर इस बार नहीं, इस बार बैकफुट पर आए, बड़ा स्ट्रोक तो खेला था जरूर, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। सनी के हाथों से ये थ्रो आता हुआ और रन आउट के रूप में अब पहली विकेट अप डाउन। लौटना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। मैच के और जहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन लगे हैं स्कोर बोर्ड पर और विकेट गिर चुकी है एक। अब नए गेंदबाज रोशन आए हैं, नहीं ये रोशन नहीं है। जैसे ही नाम अपडेट होगा हम आप तक ये नाम भी पहुंचाएंगे ज़रूर। दूसरे ओवर के लिए ज़रूर ये गेंदबाज आए हैं और अब 44 रनों की दरकार थी 30 गेंदों में, अब 29 गेंदों में 43 रनों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अब बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल गैप में खेला हुआ ये स्ट्रोक देकर जाएगा पूरे आधा डजन रन, यानी कि यूसीसी 6 रन। इस बार क्या कमबैक, इफ यू हिट मी फॉर अ 6 आई विल destroy your wickets, and that's what has happened now. Another wicket goes down.
एक बार अब गेंदबाज तैयार हो गया, आते ही साथ व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड। इसका रिप्ले देखना तो जरूर बनता है, क्योंकि आते ही साथ बैट के मिडिल में लेकर ये गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। व्हाट अ लवली स्ट्रोक। इस बार अच्छा कमबैक मैं कहूंगा। भटक गए फिर एक बार लाइन एंड लेंथ से। नो बॉल का इशारा। अब यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला तो जरूर है, लेकिन रन मिलेगा केवल एक रन पर ही संतुष्ट होना होगा अब दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी 22 में 26 की रहेगी दरकार। इस इक्वेशन को कम करने के फिराक में अब शैलेश हो चुके हैं आउट, और अब नए बल्लेबाज को आना होगा मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज अब मैदान के बीच आए हैं। जर्सी नंबर 10 दर्शन। दर्शन अब मैदान के बीच धीरज आए हैं। यहाँ पर कुछ नया करने के प्रयास में फिर एक बार लाइन और लेंथ से भटके हैं अपूर्व। डॉट बॉल आता हुआ। अब आखिरी गेंद इस ओवर की हल्के हाथों से खेल कर निकाला है। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। अब आखिरी 3 ओवर का खेल यहाँ पर रहेगा शेष, और अब आखिरी 18 गेंदों में 24 रनों की दरकार रहेगी। और देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम इस डेफिसिट को कम करके अपने नाम पर इस मैच का विजय दर्ज करा पाती है।
अब हिमांशु को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। टॉस के हाथ में जो आप बैट देख रहे हो JR थॉमस, ये भी एक ऐसा बैट का ब्रांड जिसने आज मुंबई के सरजमीन पर अपना नाम बहुत ऊपर लेकर वो गए हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर जूड रॉड्रिग्स एंड थॉमस डायस। अगर आप थॉमस डायस के बारे में नहीं जानते हो तो थॉमस डायस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग बैट्समैन ऑफ द इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट फॉर्मेट। थॉमस डायस का नाम शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा टेनिस बॉल क्रिकेट में जो जानता ना होगा। ऑल ओवर द ग्लोब जिन्होंने क्रिकेट खेला है, मुंबई का तूफान जिन्हें कहा जाता है, उनका ये को एसोसिएटेड ब्रांड JR थॉमस। डाइसर से ये फंक्शनल चीज़ें अपनी कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन क्या बढ़िया बैट, और वही बैट से यहाँ पर खेला भी जा रहा है। तो धीरज है बैटिंग एंड पर, हिमांशु बॉलिंग के लिए तैयार। जैसे मैंने कहा था JR की बैट जब हाथ में होती है तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, और वही यहाँ पर हमने देखा। और 6 रन का हो जाएगा इजाफा, और एक बढ़िया स्ट्रोक इस बार, 1 रन अब दे जाएगा ये स्ट्रोक। प्रहार इस मैच में हमने देखा। अब 15 गेंदों में 13 रन की दरकार रहेगी यहाँ पर। अब हिमांशु जिन पर एक कड़ा प्रहार कसा, 15 में अब 13 की जरूरत है, और हिमांशु जरूर अब प्रेशर में भी रहेंगे। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों की जोड़ी यानी तौफ और धीरज बढ़िया काम अपने टीम के लिए करते हुए। अब 16 गेंदों में 12 की जरूरत थी। यहाँ पर एक डॉट बॉल आता हुआ, डॉट बॉल यानी कि फिर एक बार प्रेशर रहेगा। यहाँ पर वाइड बॉल जरूर अब बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि ये वाइड बॉल है। अब 14 में 10 रनों की दरकार। अब गेंदें बची है 14 और रन बनाने हैं 10। 14 में 10 रनों की अब दरकार रहेगी। यहाँ से भी अगर विकेट क्वेश्चन और डॉट बॉल आपने डिलीवर किए तो इस मैच में फिर एक बार आप शिरकत कर सकते हो, यानी कि और एक बॉल ऑफ डॉट। अब 13 गेंदें 10 की दरकार। इस बार रन लेने का प्रयास, रन आउट का मौका बन सकता है लेकिन नहीं, यहाँ पर चूके हिमांशु और एक रन ऐड हो जाएगा। गेंदें बची है 12 और 9 रनों की है दरकार।
चलिए अब गेंदें बची है 12 रनों की दरकार रहेगी 9, यानी कि 9 गेंदें 9 रन और 12 बॉल्स अब बचेंगी। माजिद को इनवाइट किया गया है। देखना बड़ा ही दिलचस्प, क्या ये मैच आखिरी ओवर तक जा पहुंचता है या उसके पहले ही ये मैच खत्म करने का मन बनाया है यहाँ पर बल्लेबाजों ने। यहाँ पर बॉल डिफ्लेक्ट हुआ और डिफ्लेक्ट होकर सीधा विक्की के हाथ में जा समाया। अनदर विकेट। नए बल्लेबाज चीनू आएंगे अब मैदान के बीच। अभी भी 9 रनों की दरकार है, 11 गेंदें और 9 रनों की दरकार। अब 11 में 9 की दरकार थी, एक विकेट अब डाउन हो चुका है। अब चीनू आए हैं मैदान के बीच। आज के दिन में चीनू ने बल्लेबाजी में जरूर निराश किया है व्यूअर्स को, लेकिन इस बार अब परफॉर्म करना होगा और यहाँ पर फिर एक बार निराश और हताश लौटना होगा चीनू को मैदान के बाहर। 2 गेंदें और अब 2 विकेट यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि और कितने समय तक ये रन कंटेन आप कर पाओगे। अब बड़ा यहाँ पर एक सदमा धक्का जिसे कह सकते हैं वो लगा तो है बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि चिनू जो उनकी टीम के एक वैल्यूएबल एसेट जिन्हें आप कह सकते हो वो अब आउट हो चुके हैं, तो वो भी लौट रहे हैं यहाँ पर पवेलियन की ओर। इस बार जरूर रिप्ले हम देखेंगे इस गेंद पर, कुछ अनबिलीवेबल सा घटा है। ये देखिए, कट करना चाहते थे, लेट कट करना चाहते थे, लेकिन अपनी विकेट कट करा बैठे यहाँ पर। और अब लौटना होगा तौफ को भी, यानी कि अब 3 गेंदें और 3 गेंदों में 3 विकेट यहाँ पर खोई है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, यानी कि तड़का टाइटंस ने। अब ये मैच क्रूशियल मोड में आ पहुंचा है। अब जहां जरूरत थी 12 में 9 की, अब 9 की जरूरत है 9 गेंदों में। में 9 की दरकार यहाँ पर, और एक बॉल डॉट और एक बॉल डॉट यहाँ पर। अब गेंदें बची हैं 8, रनों की जरूरत है 9। यहाँ पर और एक रनआउट का मौका बन सकता है या नहीं। रन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। अब 7 बॉल और 8 रनों की होगी दरकार। और स्ट्राइकिंग एंड पर है उत्सव, जिन्होंने सुबह की मैच जिताकर अपने टीम के लिए मानो एक उत्सव ही जारी किया था, तो वो अब बैटिंग एंड पर। डॉट बॉल और क्या बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पर माजिद ने। रन खर्चा है सिर्फ और सिर्फ 1 और विकेट अपने नाम पर किए हैं 2। वेरी वेल बोल्ड माजिद। और अगर इस मैच को जीतते हैं यहाँ पर रांची रॉक स्टार्स, तो बेशक इस मैच का एक प्रबल दावेदार मैन ऑफ द मैच के लिए होंगे माजिद,
क्योंकि बिल्कुल एन मौके पर अपनी टीम के लोगों ने परफॉर्म किया है। और अब गेंदे हैं 6 और 8 रनों की होगी दरकार। फिर एक बार प्रेशर रहेगा अब और एक बॉल डॉट। ये वही बल्लेबाज है जिसने आज के दिन की सबसे पहली मैच जहां पर 19 रनों की दरकार थी एक ओवर में, तो 3 सिक्सेस लगातार खींचकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। यहाँ पर खेला तो है ये स्ट्रोक, लेकिन 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 एक रन सिर्फ। अब 2 गेंदे 5 रनों की दरकार, 2 बॉल 5 रन। कौन जीतेगा ये मैच, तड़का टाइटंस या राशि रॉक स्टार्स? 2 गेंदे 5, 2 में 5 की जरूरत है। अब यहाँ पर सिंगल तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर एक बार नो बॉल का इशारा आया है। देखेंगे क्या क्या बोलेंगे अब यहाँ पर अंपायर्स, चर्चा होगी। चलिए अब बढ़िया इक्वेशन, यहाँ पर गेंदें बची है 1, रन बनाने हैं 4। आज के दिन का ये दूसरा मौका मिला है उत्सव को हीरो बनने के लिए, और अगर ये मैच जीत गए तो बेशक आज का दिन उत्सव का रहेगा, ये बात कहने में कोई भी हर्ज नहीं है। क्योंकि आज के दिन की सबसे पहली मैच टर्फ नंबर 1 पर, जहां पर 19 रन चाहिए थे, उत्सव ने वो कर दिखाया था। और अब 1 गेंद और 4 रनों की दरकार। एक में चार अब देखते हैं हो पाता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ, जहां गेंद बची है 1, रनों की दरकार है 4। 1 में 4, देखते हैं कौन जाएगा उस पार। नो बॉल का इशारा, फिर एक बार नो बॉल का इशारा, यानी कि अब रन बचे हैं 3, गेंद है आपके पास 1।
3 रन करने होंगे। गेंद बची है 1। चलिए अब एक गेंद 3 की दरकार है। फुल टॉस और इस गेंद को भी भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। आज के दिन का यह दूसरा करिश्मा करते हुए उत्सव उर्फ लालू पहले आज की मैच में 19 रनों की दरकार थी, वहां पर 3 गेंदों में 3 सिक्सेस लगाकर वो मैच अपने नाम पर की थी। और अब फिर एक बार जहां पर 1 में 3 की दरकार थी, उस गेंद को भी भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। वेरी वेल प्लेड उत्सव, वेरी वेल प्लेड टीम तड़का टाइटंस।